गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लॉक के नेक्स्ट सेशन को भी शुरू करते हैं। और थोड़ा सा क्लॉक रह गया है और आज इस क्लॉक को एंड करेंगे बच्चों, है ना। काफी दिन से हम क्लॉक पढ़ रहे थे, तो जो कुछ एरर वाले क्वेश्चन रह गए थे, गलत घड़ी वाले सवाल, आज उन क्वेश्चनों को भी खत्म करेंगे और आज क्लॉक को एंड करते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट केस और बचा है और एरर वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बेटा, अभी एरर वाले क्वेश्चन कराए नहीं है शिवा कुमार, आज होंगे वो एरर वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो जो एरर वाले क्वेश्चन है वो कल की पीडीएफ में आपने डीपीपी में देखे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा सवाल थे तो वो आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आज की क्लास से वो कंप्लीट होंगे बच्चों, आज की क्लास से, ठीक है बेटा। नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे, हम नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे और आज हम क्लॉक को कंप्लीट करेंगे और क्लॉक के जो एरर वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से रह गए, उन क्वेश्चनों को आज समझते हुए और प्रॉपर तरीके से आज की क्लास को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है। कल से नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम, है ना। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए और नए टॉपिक को कल से डिस्कस करेंगे, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा, नोटिफिकेशन की बहुत शिकायत रहती है ना बेटा। नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि डेली क्लास 11 बजे शुरू होती है, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास पढ़ने आते हैं तो उनको नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है ना। फिर भी यहाँ से नोटिफिकेशन प्रॉपर जाता है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी टेक्निकल एरर की वजह से अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि 11 बजे रीजनिंग की क्लास फिक्स है। तो जब 11 बजे रीजनिंग की क्लास फिक्स है तो चीजें बेटा आपको 11 बजे प्रॉपर तरीके से क्लास में हो जाना चाहिए ना। नोटिफिकेशन का वेट वो करते हैं जो जिनको कुछ पता नहीं रहता लाइफ में, है ना। आपका तो एक ही थीम है कि आपको एग्जाम फाइट करना है, तो 11 बजे रीजनिंग की क्लास पढ़नी है। 11 बजे रीजनिंग की क्लास रहती है बच्चों, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं बेटा। मुकेश तिवारी, प्रणाम बच्चे, प्रणाम, ठीक। तो चीजें आज शुरू कर लेते हैं, आज की चीजें भी शुरू कर लेते हैं और आज के कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि क्वेश्चन बच्चों किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट भी थोड़े से जानते हैं। एक सवाल आपके सामने, ये कल मैंने इस टाइप से सवाल कराए थे कि एक घड़ी 6 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। यदि घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे चालू किया तो रविवार शाम 8 बजे, रविवार शाम 8 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के सवाल मैंने कल आपको करा दिए थे बच्चों, कल आपको प्रॉपर तरीके से करा दिए थे। तो ये एक सवाल और कर देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आज दो कॉन्सेप्ट के सवाल और हैं, उनको मैं कराते हुए टॉपिक को आज कंप्लीट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। टॉपिक को आज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। हाँ बेटा, पेपर में कॉपी पेन रफ रफ सीट मिलती है, पेन भी मिलता है बच्चों, ठीक है। डीपीपी के क्वेश्चन बेटा, कल की डीपीपी के क्वेश्चन में कुछ एरर वाले सवाल हैं, वो आज की क्लास से ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। यस बाबू, ठीक है बच्चों। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है डीपीपी की, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। डीपीपी में जो कल की डीपीपी में जो क्वेश्चन है वो एरर वाले सवाल थे और कल की क्लास में एरर वाला क्वेश्चन सिर्फ एक ही करवा पाया था मैंने। आज की क्लास में पढ़ने के बाद डीपीपी आपकी कल वाली प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगी बच्चों, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगी। सर एक घड़ी में प्रत्येक 6 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, इसका मतलब एक बात याद करो, सही घड़ी को सर इधर कर दो और गलत घड़ी को सर इधर कर देंगे। गलत घड़ी का समय सर इधर कर दो, ठीक है बेटा। सही समय और गलत समय, है ना। राइट एंड रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट होता है, राइट एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट एंड रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट है, राइट एंड रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कह सकते हैं एक घड़ी 6 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। अब राइट घड़ी चलेगी सर 6 घंटे, तो गलत चलेगी सर 2 घंटा ज्यादा, तो आप बोलेंगे सर 8 घंटे चलेगी, ये 8 घंटे चलेगी। हम ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, देखो एक घड़ी प्रत्येक 6 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। अगर राइट घड़ी हमारी 6 घंटे चल रही है तो गलत घड़ी 2 घंटा ज्यादा चलेगी। सर कितना चलेगी सर 8 घंटे चलेगी। यदि घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे चालू किया, सुबह 8 बजे चालू किया, तो संडे को सुबह 8 बजे चालू किया तो रविवार शाम 8 बजे, सर कितना समय हो गया सर। संडे 8 AM से 8 AM से अगर हम देखें तो 8 PM तक जाना है।
8 PM तक जाना, ये भी संडे ये भी संडे, तो घंटे कितने हो गए सर? 12 घंटे हो गए। घंटे का गैप 12 हो गया, ये घंटे का गैप सभी निकालेंगे। तो राइट घड़ी जब 6 घंटे तो रॉन्ग चलेगी 8 घंटे, जब राइट चलेगी सर 12 घंटे तो रॉन्ग कितना चलेगी सर? रॉन्ग कितना चलेगी, ये वाली बात पता करनी है ना। तो इसका ये कितने गुना है? आप बोलेंगे सर डबल है, तो आप बोलेंगे सर इसका भी डबल हो जाना चाहिए, तो 8 का दूना 16 घंटे हो जाना चाहिए, तो ये भी 16 घंटे चलेगी। इसका मतलब है 16 घंटे बाद सही। तो अगर ये 12 घंटे चल रही है तो वो कितना चलेगी? 16 घंटे। तो कितने घंटे एक्स्ट्रा चल रही है? 4 घंटे। कितने घंटे एक्स्ट्रा चली? 4 घंटे। तो डायरेक्ट 4 घंटे बढ़ा दो, एंड में डायरेक्ट 4 घंटे बढ़ा दो। तो रविवार शाम 8 बजे में अगर हम 4 घंटे बढ़ा दें, 4 घंटे बढ़ा दें, तो संडे 8 PM में, सॉरी 8 PM में अगर हम 4 घंटे बढ़ा देंगे तो आपके कितना बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। 12 AM हो जाएगा। और दिन कौन सा हो जाएगा बेटा? संडे के बाद मंडे आ जाएगा। रात के 12 बजे दिन बदल जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर मंडे 12 AM हो जाएगा। मंडे 12 AM हो जाएगा। तो आपका सही सवाल का जवाब बी बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है? क्योंकि रात के 12 बजे बच्चों दिन बदल जाता है। रात के 12 बजे बच्चों दिन बदल जाता है। संडे की जगह पर मंडे हो जाएगा, और मंडे 12 AM आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई? इतना हमने कल पढ़ लिया था, इतनी क्लास हमारी कल हो गई थी। इस क्लास के आगे आज की क्लास बढ़ेगी, इस क्लास के आगे आज की क्लास को बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है? पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? पॉइंट सभी को क्लियर है? तो इतना हमने कल तक पढ़ लिया था। कल तक हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट सबका हो गया होगा। मैंने एक सवाल कल भी इसका कराया था, आज भी बच्चों करा दिया। अगला सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं। ये सवाल आपका HW में जाएगा बच्चों, ठीक है? ये वाला सवाल आप HW में करेंगे, और ये वाला सवाल भी आप HW में करेंगे। ये वाला सवाल भी बच्चों आप HW में करेंगे, ठीक है? इसके बाद अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहां पर देखो, टाइप नंबर 4 चल रहा है हमारा, टाइप नंबर 4 का सेकंड केस। अब समझेंगे बेटा हम सेकंड केस, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड इसको जानते हैं। सेकंड केस कैसे बनता है? जब भी कोई घड़ी तेज चले और धीमे चले, है ना, सवाल कहेगा कि एक घड़ी संडे को दोपहर 12 बजे 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी, अगर ये बोले, और वही बोले कि मंडे दोपहर 12 बजे सवाल में बोला जाए कि घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है, 5 मिनट आगे हो जाती है, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? इस टाइप के सवाल भी आते हैं कि जब हम आज देख रहे हैं तो घड़ी कुछ पीछे थी, कल देखने पर आगे हो गई। इस टाइप के सवाल कभी भी आए, ठीक है बेटा? तो इस टाइप के कभी भी सवाल आए तो इनको कैसे किया जाता है, लैंग्वेज इनकी समझ लेते हैं। लैंग्वेज बेटा ये रही। सवाल कहता है एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है। सवाल बच्चों क्या कह रहा है? एक घड़ी लगातार तेज होती चली जा रही है। यह घड़ी रविवार सुबह 10 बजे 3 मिनट पीछे थी, तथा सोमवार सुबह 10 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय, राइट टाइम कब शो करेगी? ऐसा सवाल बच्चों कभी भी आए तो करने की कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन भी समझ लो। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में। यहां पर बेटा IMP भी लिख सकते हो, है ना? यहां पर बेटा आप IMP भी लिख सकते हो। ये सवाल आजकल के एग्जामों में बहुत देखने को मिला है। तो ये सवाल कैसे किया जाता है, इस सवाल के कॉन्सेप्ट को बेटा बता देता हूं। इस सवाल के कॉन्सेप्ट को बताता हूं। तो देखो होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं। राइट टाइम बराबर कैसे निकलता है? जब हम फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, और ये हमारी बेटा सेकंड कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन होती है, ठीक है? हमेशा याद रखना, हमेशा बेटा याद रखना कॉन्सेप्ट चलता है इसका। अगर सबसे पहले बोलूं संडे 12 PM पर 1 मिनट
फर्स्ट कंडीशन में 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट आगे थी, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, और सेकंड कंडीशन में भी बेटा कुछ भी बोले, तो इसका करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका होता है बेटा राइट टाइम बराबर होता है, राइट टाइम बराबर होता है सही समय बराबर फर्स्ट अपॉन फर्स्ट डिफरेंस सेकंड, ये दोनों का अंतर लिया जाता है। अगर दोनों धीमे धीमे हो, धीमे धीमे स्लो प्लस फास्ट कर सकते हो, यहां लिख सकते हो स्लो प्लस फास्ट, ठीक, या आप फर्स्ट प्लस सेकंड कर सकते हो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर सकते हो, या समान होगा तो यहां डिफरेंस आता है, यहां डिफरेंस आता है बच्चों, इसको डिफरेंस ही लगाएंगे, यहां हमेशा अंतर लिया जाता है, अंतर इनटू टाइम गैप, इनटू टाइम गैप। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर निकाल देंगे, इस कॉन्सेप्ट से इसका आंसर लगा देंगे। अब देखो, अब यहां पर अगर पहले स्लो हो बाद में फास्ट बोले तो हमेशा एक बात याद रखना, पहले स्लो बाद में फास्ट हो तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है, पहले फास्ट बाद में स्लो हो तो भी हमेशा प्लस होगा, ठीक, अगर दोनों स्लो हो, दोनों स्लो हो तो माइनस होगा, और दोनों फास्ट हो, दोनों फास्ट हो तो माइनस होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। किस जगह पर सर? इस पॉइंट पर, यहां पर ये स्लो प्लस फास्ट की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे। यहां अगर स्लो होगा और फास्ट होगा तो प्लस कर देना, समान होने पर माइनस कर देते हैं, समान होने पे बच्चे माइनस कर देते हैं। चीजों का यूज कैसे होगा वो बता देता हूं। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपके सामने कि एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, अगर रविवार सुबह 10 बजे 3 मिनट पीछे थी, तो संडे को जब हमने सुबह 10 बजे देखा तो वही घड़ी 3 मिनट पीछे थी, तो हमने बोला 3 मिनट कैसी थी सर? पीछे, स्लो थी। और आगे बेटा 3 मिनट हमने क्या किया, ये 3 मिनट स्लो कर दी, स्लो थी 3 मिनट। फिर आगे कहता है कि सोमवार सुबह 10 बजे, और वही घड़ी मंडे को सुबह 10 बजे जब देखी तो घड़ी कहां थी? 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट सर आगे हो जाएगी, फास्ट हो जाती है। सवाल कहता है ये, सवाल बच्चों ये कहता है, तो तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो राइट टाइम बराबर इसका फॉर्मूला होता है, कुछ मत किया करो, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं सर। पहली कंडीशन क्या है? 3 मिनट ऊपर, तो 3 अपॉन स्लो और फास्ट हो तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 सर कितना हो गया? 8 हो गया, हमेशा दोनों जोड़ दिए जाते हैं, 3 + 5 इंटू टोटल टाइम गैप, संडे 10 बजे से लेके मंडे के 10 बजे तक कितना गैप आ गया? आप बोलेंगे सर 24 घंटे का, तो गुणा 24 कर देंगे, करेक्ट आंसर बन जाएगा बेटा। सीधे सीधे बेटा आपका आंसर बन जाता है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आंसर बनता है। 3/3 मिनट पीछे थी तो 3/, फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर, जितना भी पीछे आगे जो भी होगी, उसके बाद दोनों का योग नीचे, ठीक, 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब अगर यहां दोनों स्लो स्लो होती तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता, दोनों फास्ट फास्ट होती तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता, स्लो फास्ट हो तो प्लस, फास्ट स्लो हो तो प्लस होता है। तो 5 और 3 कितना हो गया सर? ये 8 हो गया, ये वैल्यू 8 बनेगी, तो 8 × 24, 3 × कितना हो जाएगा? 9 घंटे, 9 घंटे में घड़ी सही हो जाएगी, यही सवाल का आंसर है। तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्ट 9 घंटे को संडे सुबह 10 बजे में जोड़ देंगे, फर्स्ट कंडीशन में जोड़ देंगे। तो एक बात बताओ, संडे में 10 AM में अगर मैं 9 घंटे जोड़ दूं तो 10 और 9 19 बजे, और 19 का मतलब होता है 7 बजे सही हो जाएगी, 7 बजे सही हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन 7 बजे बनेगा। तो हम बोलेंगे रविवार 7 PM पर घड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी, और यही सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। 24 गैप, संडे 10 बजे से लेके मंडे के 10 बजे तक, ये पूरे दिन का एक दिन नहीं हो गया बेटा? संडे सुबह 10 बजे से लेकर, देखो रविवार सुबह 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 10 बजे तक एक दिन हो गया। एक दिन का मतलब ये टोटल गैप कितना आ गया? 24 घंटे का, टोटल गैप बेटा 24 घंटे का आ गया। तो कैलकुलेशन 24 घंटे पे की जानी है, 24 घंटे की कैलकुलेशन की जानी थी, तो 3/8 गुणा 24 कर देंगे, करेक्ट आंसर बेटा आपका 9 घंटे बनेगा। 9 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी, तो जब चली थी उसमें 9 घंटे जोड़ दो, तो रविवार सुबह 10 बजे में अगर 9 घंटे जोड़ दूंगा तो 10 और 9 19, और 19 का मतलब होता है 7 बजे, 19 का मतलब बेटा कितना होता है? 7 बजे होता है। और सवाल हमारा आसानी से बन जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी समझ में नहीं आया, प्रियंका के समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे, दोबारा समझा देंगे। समझ में नहीं आया होगा दोबारा समझाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों।
समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूं इस सवाल को, अलग से फिर समझाता हूं इसी सवाल को। सवाल था एक घड़ी रविवार सुबह 10 बजे 3 मिनट पीछे थी। दोबारा समझा रहा हूं, समझ लो। 3 मिनट पीछे थी। और सोमवार सुबह 10 बजे 5 मिनट आगे थी। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक, रविवार सुबह 10 बजे 3 मिनट पीछे थी। जब सोमवार को सुबह 10 बजे देखी जा रही है तो बेटा 5 मिनट आगे हो गई। तो ये गैप कितना हो गया? 24 घंटे का। ये गैप 24 घंटे का हो गया इन दोनों के बीच में। देखो, रविवार सुबह 10 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 10 बजे तक 24 घंटे का अंतर आया। अंतर हमेशा याद रखेंगे, अगर अंतर याद रहेगा तो सवाल बेटा बहुत आसान बन जाएगा। सर समझ आ गया सर, बट सर फॉर्मूला बेटा बता रहा हूं, अभी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। समझ लो, रविवार सुबह 10 बजे से लेके सोमवार के सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं बेटा? 24। कितने घंटे हो गए बेटा? 24। अब इस 24 घंटे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक तरीका बेटा बताता हूं, राइट टाइम बराबर होता है, कुछ मत किया करो, हर सवाल में यही कर दिया करो, राइट टाइम बराबर सही समय बराबर होता है। 3 मिनट पहले पीछे थी, फिर 5 मिनट आगे निकल गई, तो फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं हमेशा ऊपर। फर्स्ट कंडीशन ये रही और सेकंड कंडीशन बेटा ये रही। सेकंड कंडीशन बेटा ये रही। तो कॉन्सेप्ट कहता है राइट टाइम बराबर का, राइट टाइम का कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्स्ट अपॉन फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू टाइम गैप, इंटू टाइम गैप। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो। तो बेटा पहली कंडीशन क्या है? 3 दोनों का योग, पीछे और आगे हो तो योग कर देते, 5 और 3 सर 8, नीचे गुणा टोटल टाइम गैप कितना है? 24। सर इतना करना है, बस बात खत्म। सर इतना करना है, बात खत्म। 8 से कितने बार? 3 बार। 3 तिया कितना हो गया? 9 घंटे। घड़ी हमारी 9 घंटे बाद सही हो जाएगी, हम बोलेंगे 9 घंटे बाद घड़ी, घड़ी सही समय दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। 9 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो करेक्ट 9 घंटे बाद घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाएगी। तो यही 9 घंटे उठाकर ये 9 घंटे रविवार सुबह 10 बजे में जोड़ दो। तो बेटा रविवार के सुबह 10 बजे में, सुबह 10 बजे में अगर मैं 9 घंटे जोड़ दूं तो 7 नहीं बज जाएंगे? 7 बज जाएंगे। और यही सवाल का राइट आंसर है, यही सवाल का राइट आंसर। खत्म सवाल। हर बार ये कंडीशन लगेगी, हर बार यही कंडीशन लगेगी और आपका सवाल डायरेक्ट बन जाएगा। अगर दोनों फास्ट फास्ट हो तो दोनों का डिफरेंस आएगा नीचे, अगर दोनों स्लो स्लो हो तो डिफरेंस लिया जाता है। यहां लिख देता हूं, अगर पहले स्लो हो, ऐसे लिख देता हूं, पहले फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, पहले आगे बोले, सॉरी पहले पीछे बोले, पीछे का मतलब स्लो, फिर आगे बोले तो वैल्यू हमेशा जुड़ेगी, तो वैल्यू हमेशा जुड़ेगी। पहले आगे बोले फिर पीछे बोले तो वैल्यू हमेशा जुड़ेगी। अगर पहले भी पीछे बोले फिर भी पीछे बोले तो वैल्यू हमेशा घटेगी। पहले आगे बोले फिर आगे बोले तो वैल्यू हमेशा घटेगी। बस ये याद रखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, बस ये याद रखना है आपको, इतना पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट। और यही कॉन्सेप्ट चलेगा, राइट टाइम बराबर फर्स्ट अपॉन फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू टाइम गैप, इनटू टाइम गैप बनेगा और ये कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। बस नीचे जब भी करो, नीचे जब भी ये लिखने जाओ तो इसका विशेष ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस सेकंड, पीछे आगे आगे पीछे हो तो प्लस करना, पीछे पीछे आगे आगे हो तो माइनस कर देंगे, तो समान होने पर माइनस करेंगे, समान होने पर माइनस करेंगे बेटा, ठीक है। एक सवाल और समझा देता हूं, ऐसा एक सवाल और समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एक घड़ी मंडे, एक घड़ी मंडे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट पीछे थी।
और वही घड़ी मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार दोपहर 2 बजे 6 मिनट आगे हो जाती है, 6 मिनट आगे हो जाती है। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, राइट टाइम कब शो करेगी? तो घड़ी राइट टाइम, राइट टाइम कब शो करेगी, ये वाला सवाल हमें करना था। तो बेटा कर दो सीधे सीधे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर दो। तो राइट टाइम बराबर होता है, राइट टाइम बराबर होता है फर्स्ट कंडीशन ऊपर, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट याद रखो, फर्स्ट अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू टाइम गैप, इंटू बेटा टाइम गैप। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। तो राइट टाइम बराबर 4 पीछे आगे दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 होगा, इंटू टाइम गैप कितना आ रहा है, सोमवार सुबह 8 बजे से लेके मंगलवार के दोपहर के 2 बजे तक जाऊंगा तो कितने घंटे हो गए, 8 से 8 24 घंटे हुए, 8 बजे से लेके 8 बजे तक 24 घंटे हुए, और 2 बजे तक और जाऊंगा तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक 6 घंटे, और 24 और 6 घंटे कितने हो गए सर 30। तो टोटल गैप 30 घंटे का लगेगा। तो डायरेक्ट यहां 30 कर दो, 0 से 0 कट गया, 4 12, 12 घंटे में घड़ी सही हो जाएगी, 12 घंटे में घड़ी सही हो जाएगी। तो यही 12 घंटे सोमवार सुबह 8 बजे में जोड़ दो। तो बेटा जोड़ दो बेटा, सोमवार मंडे 8 AM में अगर मैं 12 घंटे जोड़ दूं तो बेटा कितना हो जाएगा, 12 घंटे जोड़ते ही AM का PM हो जाता है, 8 PM हो जाएगा, 8 PM हो जाएगा। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है बेटा, यही सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक, पहले वाले समय में जुड़ता है, हमेशा याद रखो, पहले वाले समय में हमेशा समय जुड़ेगा, फर्स्ट समय में हमेशा जुड़ता है। तो अगर सोमवार के सुबह 8 बजे में 12 घंटे जोड़ दूं तो सुबह 8 बजे में 12 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 8 बज जाएंगे, तो सोमवार के शाम 8 बज रहे होंगे, सही समय बेटा सोमवार। बेटा इसमें मत जोड़ देना, पहले वाले समय में जुड़ेगा, फर्स्ट समय में जुड़ता है बेटा। चलने के 8 घंटे बाद घड़ी सही होगी, ये 12 घंटे बाद, 12 घंटे जो दिया हुआ है वो चलने के 12 घंटे बाद होता है। तो आप जो प्लस करते हैं, जो वैल्यू 12 घंटे जोड़ेंगे वो दूसरे वाले समय में नहीं, पहले वाले समय में जुड़ेगा। पहले वाले समय में जुड़ते ही दोनों के बीच का आंसर पता चल जाएगा। डिफरेंस वाला नहीं निकालना आ रहा, सोमवार सुबह 8 बजे से लेके ट्यूसडे सुबह 8 बजे तक 30 घंटे निकालना नहीं आ रहा, ये तो बेटा डिफरेंस तो निकालना आना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ बेटा। 8 से 12 को कैसे जोड़ना है, अब जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, जोड़ना घटाना नहीं आ रहा बेटा। 8 AM में बेटा सीधे सीधे पॉइंट याद रखा करो, कभी भी 12 घंटे जोड़े जाते हैं तो AM का PM हो जाता है, AM का PM हो जाता है, ये डायरेक्ट याद रखो। और दिन कौन सा था बेटा, ये दिन कौन सा था, मंडे था, तो दिन हमारा मंडे का मंडे रहेगा, ये कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना। AM में 12 घंटे जोड़ते ही PM हो जाएगा। जैसे अभी मान लो 11 बज रहे हैं, ठीक, मैं आपसे बोलूं इसमें 12 घंटे जोड़ दूं तो सुबह के 11 बजे में 12 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 12 बज जाएंगे, सॉरी सुबह के 11 बजे में 12 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 11 बज जाएंगे। 12 घंटे जुड़ने का मतलब होता है सीधे सीधे बेटा AM का PM होना, AM का PM होना। अब आप ये डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हो, है कैसे काम चलेगा, देखना इधर। मंडे मंडे 8 AM से ट्यूसडे 8 AM तक जाऊंगा, 8 AM तक जाऊंगा तो ये 24 घंटे हो गए। 8 बजे से 8 अगले दिन 8 बजे तक जाऊंगा, अगले दिन बेटा 8 बजे तक जाऊंगा तो 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे बेटा, 8 AM से 8 AM, सोमवार से मंगल 24 घंटे हो गए। अब मंगलवार के 2 बजे तक जाना था, 2 PM तक,
तो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक जाऊंगा तो 8 और 4 12 और 2 बजे तक ये 6 घंटे ये हो गए। तो 24 और 6 कितने घंटे हो गए? ये 30 घंटे का अंतर नहीं निकाल पा रहे, ये 30 घंटे का अंतर नहीं निकाल पा रहे। हाँ, कैसे काम चलेगा? ये सिंपल सिंपल अंतर नहीं निकलेंगे तो सवाल कैसे करोगे फिर तो सवाल बहुत परेशान करेंगे आपको, फिर तो सवाल बच्चों बहुत परेशान करेंगे। तो ये डिफरेंस बेटा निकालना आना चाहिए। मैं समझा दूंगा बेटा, अभी समझा दूंगा, पहले बच्चों को सबको क्लियर कर देने दो, उसके बाद समझा दूंगा। अगर सवाल में बच्चों ये दिया हो, एक एग्जांपल और दे देता हूं और समझो बेटा। मैंने बोला हिंदी में लिख देता हूं, लो बुधवार, बुधवार सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे घड़ी, बुधवार सुबह 11 बजे घड़ी 6 मिनट, 6 मिनट पीछे थी। या आगे कर लो, यहां पर देखो, यहां पे एक काम कर लेते, 2 मिनट आगे थी, 2 मिनट आगे थी। और उसी सवाल में मैं ये बोलूं कि शुक्रवार, शुक्रवार 11 बजे, 11 बजे घड़ी, 11 बजे घड़ी 6 मिनट, 6 मिनट पीछे हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो घड़ी ने राइट टाइम कब शो किया होगा? तो राइट टाइम घड़ी कब शो आएगी? ये सवाल हमसे पूछ लिया, मान लो ये सवाल पूछ लिया, अब पहले आगे कर दिया बाद में पीछे कर दिया। सवाल बच्चे ऐसे भी बन सकता है। सवाल पढ़ के सुना देता हूं। एक घड़ी, मेरी घड़ी बुधवार सुबह 11 बजे 2 मिनट आगे थी, फिर शुक्रवार सुबह 11 बजे 6 मिनट पीछे हो जाती है, 6 मिनट पीछे हो जाती है। बेटा अभी ले आऊंगा आगे आगे, है ना, इतना स्पीड से मत भागो, आपके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि सर ये वाला ले आओ वो वाला ले आओ। मैंने आपसे आपसे बोल दिया है कि सारी कंडीशन में आपको करा के जाऊंगा, तो फिर क्यों आगे आगे भाग रहे हो कि सर ये वाली कंडीशन करा दो वो वाली कंडीशन करा दो? भाई मुझे सारे बच्चे समझाने होते हैं, एक बच्चे को तो किसी को समझाना नहीं है। जो कराया जा रहा है क्वेश्चन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जब मैंने आपसे बोल दिया है कि आगे आगे वाला पीछे पीछे वाला, अभी क्वेश्चन थोड़ी 2 मिनट रुक जाओ भाई, बाकी के बच्चों को भी समझने दो कि सर वो वाला करवा दीजिए। अब आपके हिसाब से थोड़ी क्लास चलेगी कि सिर्फ यही वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने बोले चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो कुछ भी। तो मैं सारी कंडीशन करा के जानी है, कोई एक कंडीशन थोड़ी करानी है कि सर एक कंडीशन करा दो बात खत्म होगी। जब मैं कह दिया है कि सारी कंडीशन करा के जाऊंगा, आगे आगे वाला करा दूंगा, पीछे पीछे वाला भी करा दूंगा, आगे पीछे पीछे आगे सारी कंडीशन, चारों कंडीशन करा के जाऊंगा, तो फिर क्यों बार बार एक ही कमेंट किया जा रहा है कि सर आगे आगे वाला करवा दो या पीछे पीछे वाला करवा दो? बुधवार 11 AM पर 2 मिनट आगे थी और शुक्रवार 11 AM पर 6 मिनट पीछे थी, तो राइट टाइम बराबर होगा, सही समय बराबर 2 बट्टे, आगे पीछे हो तो प्लस होगा, 6 और 2 8 गुणा, टोटल टाइम गैप कितना हो गया? अभी 48 घंटे का समय आएगा। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 48 घंटे का आएगा। बुधवार से बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से शुक्रवार, कितने घंटे हो गए बेटा? 2 घंटे हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, और 2 दिन का मतलब 48 घंटे। हुआ नहीं हुआ? तो यहां पर बेटा 48 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से बेटा कितना, 8 छिंग 48, 6 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 12 घंटे। तो 12 घंटे में घड़ी सही हो जाएगी। तो यही 12 घंटे बेटा इसमें जोड़ दो, इसमें 12 घंटे वो जुड़ जाएंगे, इसमें 12 घंटे जुड़ जाएंगे। तो बुधवार 11 AM में अगर 12 घंटे जोड़ दूं तो 11 PM हो जाएगा, 11 PM हो जाएगा, और आंसर बुधवार रहेगा, आंसर बुधवार रहेगा। खत्म सवाल, ये इसका आंसर है। बस लो, बस ये आंसर सही निकालो, ये आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर संख्या न कटे तब, बेटा नहीं कटेगी तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, सेकंड मिनट में वैल्यू आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? है? पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर कभी आगे पीछे बोलेगा, अगर कभी आगे पीछे बोले या पीछे आगे बोले,
तो 2/, पहली कंडीशन हमेशा ऊपर, ये हमेशा फर्स्ट कंडीशन, और ये हमेशा सेकंड कंडीशन, ये हमेशा सेकंड कंडीशन। तो 2/, आगे पीछे तो 6 और 2 8 गुणा 48, टोटल टाइम गैप 48, 8 6 48, 6 दूनी 12 घंटे। 12 घंटे पहली कंडीशन में जोड़ दो, बुधवार 11 AM में 12 घंटे जोड़ूंगा तो 11 PM हो जाएगा। अब एक कंडीशन समझ लो, जब दोनों आगे आगे पीछे पीछे हो, समझ लो बेटा इसकी कंडीशन भी, जो बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है, मैंने बोला सोमवार, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं, साफ साफ चीजें समझ लें। सोमवार सुबह 10 बजे में, सुबह 10 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, आगे थी, और वही, या पीछे कर लो एक ही बात है। और मंगलवार सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे घड़ी 1 मिनट आगे रह जाती है, आगे रह जाती है। ठीक है बच्चों, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो घड़ी ने सही समय, सही समय कब दिखाया होगा? दिखाया होगा, सवाल में ये सवाल पूछा गया, घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। अब दोनों में आगे आगे है, चेक कर लो बेटा, यहां पर भी आगे है और यहां पर भी आगे है। आगे को बोलते हैं हम बेटा फास्ट, और इसको भी बोलते हैं बेटा फास्ट। तो जब दोनों आगे आगे हो, इसका मतलब है ये घड़ी तेज नहीं चल रही, ये घड़ी स्लो चल रही है। कैसे पता करेंगे? समझ लो बेटा, इस कंडीशन से समझ लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आगे आगे होगी तो इसका मतलब वो तेज चल रही है, तेज थोड़ी चल रही है बच्चों, ये घड़ी स्लो चल रही है। सबसे पहली कंडीशन में 5 मिनट आगे थी, फिर कुछ समय बाद, एक दिन बाद वो 1 मिनट आगे रह जाती है, तो धीमे धीमे घड़ी स्लो चल रही है। इसका मतलब अगर हम, कोई आपसे ये पूछे कि सर ये घड़ी तेज चल रही है धीमे चल रही है, तो बेटा हमेशा याद रखना ये घड़ी स्लो चल रही है, स्लो। आगे आगे लिखने का मतलब ये नहीं कि वो तेजी चल रही होगी, सवाल को समझने की कोशिश करो। जब मैं उसको सोमवार को 10 बजे देख रहा हूं तो 5 मिनट आगे थी, और जब उसको मैं मंगलवार को देख रहा हूं एक दिन बाद, तो वही घड़ी 1 मिनट आगे रह जाती है। तो इसका मतलब समय कहीं ना कहीं कम रह रहा है ना, समय कहीं ना कहीं कम रह रहा है ना। सबसे पहले 5 मिनट आगे थी, कुछ समय बाद वो 5 मिनट आगे थी, कुछ समय बाद वो 1 मिनट आगे रह जाती है। इसका मतलब घड़ी धीमे 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 पीछे की तरफ आ रही है। इसका मतलब घड़ी कैसी चल रही है सर? स्लो चल रही है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है वो बता देता हूं सर। राइट टाइम बराबर, सर यहां कर देता हूं सर, राइट टाइम बराबर, मैंने क्या बोला था सर? फर्स्ट कंडीशन ये रही और सेकंड कंडीशन सर ये रही। फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर 5/, 5/, क्या करना है बेटा? दोनों आगे आगे हैं, दोनों आगे आगे हैं, तो दोनों का अंतर आएगा सर 4। यहां हमेशा अंतर लिया जाएगा, 5-1 लिया जाएगा, यहां 5-1 लिया जाएगा। जब समान वैल्यू होती है, तो मैंने आपको बोला था अगर फास्ट फास्ट हो तो माइनस करना, स्लो स्लो हो तो भी माइनस करना। तो बेटा 5/4 गुणा, टाइम गैप कितना हो गया? सोमवार 10 बजे से लेके मंगलवार के 10 बजे तक, ये अंतर कितना आ रहा है बेटा? ये जो अंतर आएगा वो 24 घंटे का आएगा, तो इंटू 24 कर देंगे। ठीक है, 4 से 24 काटो बेटा 6 बार, और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 घंटे। इसका मतलब 30 घंटे जोड़ दो, घड़ी सही हो जाएगी। 30 घंटे किस में जुड़ेगा? पहली कंडीशन में, तो इसमें 30 घंटे को जोड़ दिया जाए। अगर बेटा इसमें 30 घंटे जोड़ दूं, सोमवार सुबह 10 बजे में अगर 30 घंटे जोड़ूंगा तो बेटा कितने बज जाएंगे बेटा? सोमवार सुबह 10 बजे में जब 24 जोड़ूंगा तो मंगल के 10 बज गए, मंगल के 10 बज गए। अब बचे 6 घंटे और जोड़ दो, तो बेटा कितना हो जाएगा? मंगलवार, मंगलवार और 10 और 6 बच जाएंगे आपके 4, 4 PM हो जाएंगे। 4 PM करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। मंगलवार 4 PM हो जाएगा, मंगलवार 4 PM हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी बच्चों, अब बात समझ में आ गई होगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे आगे दिया है या पीछे पीछे दिया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल इसी तरीके से होगा। अब पीछे पीछे दे देगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, पीछे पीछे देगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, सवाल इसी तरीके से होना है। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया? आगे आगे भागते हो। जब मैंने बोल दिया है सारी कंडीशन करवा के दूंगा, एक एक कंडीशन करा के जाऊंगा, उसके बाद भी आगे आगे भाग रहे हो। हाँ,
संतोष कुमार कहते हैं 48 आवर में केवल एक ही बार सही दिखाएगी। बेटा एक ही बार सही दिखाएगी और 6 बार थोड़ी दिखाएगी। जब घड़ी गलत चल रही है तो एक ही बार सही दिखाएगी। नहीं तो भी नहीं घटाते, तो भी जोड़ते हैं। पीछे पीछे का भी देख लो बेटा, एक सवाल पीछे पीछे का भी कर देता हूं। टेंशन क्यों ले रहे हो, सारी कंडीशन करा के दूंगा मैं, हर कंडीशन करा के दूंगा। मैंने बोला कि मेरी घड़ी में मंगलवार सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे मेरी घड़ी 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट पीछे थी। और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार 8 AM पर, 8 AM पर घड़ी 2 मिनट पीछे रह जाती है, 2 मिनट पीछे रह जाती है, 2 मिनट पीछे रह जाती है। सवाल ये है तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो घड़ी ने सही समय, सही समय कब दिखाया होगा, दिखाया होगा, ये सवाल है हमारे सामने। घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो राइट टाइम निकालने का तरीका बच्चों, घड़ी का राइट टाइम निकालने का तरीका जल्दी से कर देंगे बेटा। इसका राइट टाइम क्या होगा? अब देखो दोनों पीछे ही, देखो ये भी पीछे है और बच्चों ये भी पीछे है। जब घड़ी में दोनों पीछे दिए हो, दोनों पीछे पीछे दिए हो, पीछे का मतलब होता है बेटा स्लो, पीछे का मतलब होता है बेटा स्लो। ये भी स्लो है और ये भी स्लो है और ये भी स्लो है। तो उस कंडीशन का मतलब ये नहीं घड़ी धीमे चल रही है। पहले 4 मिनट पीछे थी, अब 2 मिनट पीछे रह गई, तो कहीं ना कहीं घड़ी तेज अब ये घड़ी तेज चल रही है। अगर आपसे कोई ये पूछे घड़ी कैसे चल रही है तो बोल देना घड़ी फास्ट चल रही है बेटा। अब ये घड़ी फास्ट चल रही है। पहले आगे थी, फिर 4 मिनट आगे थी, फिर 1 मिनट आगे रहेगी तो स्लो चल रही है, तो स्लो चल रही है। पीछे थी, पहले पीछे थी 4 मिनट, अब रह गई 2 मिनट, तो कहीं ना कहीं घड़ी फास्ट चल रही है। ठीक है, तो करने का तरीका, ये हमेशा पहली कंडीशन, ये हमेशा सेकंड कंडीशन। तो राइट टाइम बराबर होता है सर, राइट टाइम बराबर होता है फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर, तो 4 बट्टे, जब पीछे पीछे हो तो मैंने आपको अभी बताया था स्लो माइनस स्लो होता है, स्लो माइनस स्लो होता है। तो 4 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा सर 2। ये 2 कहां से आया? 4 माइनस का 2 करने पर, 4 माइनस का 2 करने पर इनटू टाइम गैप। सर अंतर कितना आ रहा है? दोनों का जो अंतर आएगा बेटा, मंगलवार सुबह 6 बजे से लेके बुधवार के 6 बजे तक एक दिन, बृहस्पतिवार के सुबह 6 बजे तक दूसरा दिन, और 6 से लेके 8 बजे तक 2 घंटे और, तो 2 दिन और 2 घंटे हो जाएंगे, तो 24 दूनी 48 और 2 50 घंटे हो गए बेटा टोटल। ये अंतर आएगा 50 घंटे का, तो गुणा कर देंगे बेटा 50 का, है ना, गुणा कर देंगे बेटा कितने का? 50 का। कर दो बेटा सॉल्व। 2 से कितने बार कट गया बेटा? 2 बार। 50 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 100। तो हम बोलेंगे कितने घंटे हो गए? 100 घंटे में घड़ी सही हो जाएगी। 100 घंटे बाद घड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। कितने घंटे बाद सही होगी? 100 घंटे बाद घड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। 100 घंटे बाद, इसका मतलब है 100 घंटे का मतलब दिन कितने हो गए? 100 घंटे का मतलब हो गया 100 घंटे का मतलब हो गया एक दिन में 24 घंटे, तो 24 चौक 96, तो 4 दिन हो जाएंगे पूरे। 4 दिन प्लस 24 चौक 96 और 4 घंटे हो गए। 4 दिन 4 घंटे हो गए 100 घंटे का मतलब। समझ में आ गया? 100 घंटे बाद घड़ी सही होगी, तो 100 घंटे का मतलब होता है एक दिन में 24 घंटे, तो 100 घंटे में 24 चौक 96, 4 दिन 4 घंटे बचेंगे, 96 और 4 100 घंटे हो जाते हैं। तो 4 दिन 4 घंटे जोड़ दो, तो मंगलवार में क्या जोड़ना है? 4 दिन जोड़ने हैं प्लस 4 घंटे जोड़ने हैं, 4 घंटे जोड़ने हैं। तो जोड़ने पर वैल्यू कितनी बनेगी? मंगल में 4 दिन जोड़ो, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो आंसर बनेगा शनिवार। आंसर बनेगा बेटा शनिवार। ये तो शनिवार हो गया 4 दिन जोड़ने पर। अब 4 घंटे और जोड़ दो, तो 4 घंटे जोड़ूंगा तो 6 बजे में 4 घंटे जोड़ूं तो 10 बज जाएंगे, 10 AM हो जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। शनिवार के 10 PM नहीं होगा दोस्त, AM में होगा, AM होगा, क्योंकि यहां AM है। अगर ये AM है तो यहां पर भी AM आएगा। सुबह 6 बजे में 4 घंटे जोड़ूंगा
तो सुबह के 10 ही बजेंगे, सुबह के 10 बज जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बेटा पेन पेपर मिलता है, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। कॉपी आपको एक रफ सीट भी मिलती है और पेन भी मिलता है, दोनों मिलते हैं बेटा, दोनों चीजें मिलती हैं। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। प्रिंस कुमार, ईयर डिफरेंस बेटा कैलेंडर में आते हैं, कैलेंडर में आते हैं, इतना ईयर का अंतर नहीं आएगा यहाँ पे, सालों का अंतर नहीं आता। ईयर डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलेंडर में देखने को मिलते हैं, क्लॉक में देखने को नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर है सभी को। एक सवाल और कर दो बेटा, एक अगला सवाल और कर देंगे, एक सवाल और कर दो। मैंने बोला कि एक घड़ी रविवार सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। और वही घड़ी बुधवार सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे 1 मिनट पीछे रह जाती है, 1 मिनट पीछे रह जाती है। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, कब दिखाया होगा, घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। इस सवाल को सारे बच्चे बिल्कुल सही कर देंगे, ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ये बच्चों किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, और ये सवाल सभी बच्चों का बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक। ये हमारी पहली कंडीशन और ये हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। दोनों में पीछे पीछे बोला है मैंने, और इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। प्रिंस कुमार, सवाल बताना कौन सा है, सवाल लिख दो तो मैं देख लूंगा एक बार सवाल को, ठीक है। ऐसे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हो, है ना। एक बार सवाल पूरा लिख दो तो मैं एक बार देख लूंगा कौन सा, किस टाइप का सवाल आप पूछने की कोशिश कर रहे हो। इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। रविवार सुबह 7 बजे देखता हूं तो 3 मिनट पीछे थी, और बुधवार 7 बजे देखता हूं तो 1 मिनट पीछे रहती है, ठीक। तो घड़ी राइट टाइम कब दिखाएगी, तो राइट टाइम बराबर होता है बेटा, राइट टाइम बराबर होता है फर्स्ट कंडीशन ऊपर, सर 3/3 फर्स्ट और सेकंड दोनों पीछे पीछे हैं, तो स्लो माइनस स्लो होता है, स्लो माइनस स्लो होता है बेटा। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा सर, 2। ये समझ में आना चाहिए, ये 3 - 1 हुआ है, 3 - 1 इनटू टाइम गैप, दोनों का अंतर कितना आ रहा है। रविवार से लेके बुधवार हुआ, एएम से एएम, तो कितने दिन हो गए, रविवार से लेके सोमवार मंगल बुध, 3 दिन, और 3 दिन का मतलब होता है 24 या 72, 24 या बेटा कितना हो जाता है, 72 घंटे हो जाते हैं। ये 72 घंटे की कैलकुलेशन होनी है, ये 72 घंटे की कैलकुलेशन होनी थी, ठीक है बच्चों। ये एग्जैक्ट आंसर बनेगा 72 घंटे का, ठीक है बच्चों। ये 72 घंटे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 से काट दो बेटा, कितने बार, 36 बार, सॉरी 2 से 36 बार कट गया, और 36 या कितना होगा, 3×18, 1 3 9 और 1 10, 108 घंटे हो जाएंगे। 108 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी। अब 108 घंटे में सब कितने दिन हो गए, तो 24 चौक 96, तो 4 दिन हो गए, 4 दिन प्लस 24 चौक 96, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 चौक 96 ये, और 4 और 8 12, 12 घंटे और बचेंगे। 4 दिन 12 घंटे हो जाता है, 4 दिन 12 घंटे, ये आपका आंसर बनेगा। तो यही 4 दिन 12 घंटे पहले समय में जोड़ दो,
पहले समय में कितना प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे 4 दिन प्लस 12 घंटे प्लस 12 घंटे, ये हम जोड़ देंगे। किसमें प्लस करना है, प्लस, इसमें भी प्लस करना है, समय जुड़ेगा हमेशा। रविवार में जोड़ दो, तो रविवार में अगर 4 दिन जोड़ूंगा तो जोड़ो, रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो दिन हो जाएगा बेटा बृहस्पति, दिन बनेगी बेटा बृहस्पति, बृहस्पतिवार, दिन तो हमारा बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे। और ये 4 दिन जोड़ने पर अब 12 घंटे और जोड़ दो, तो सुबह 7 बजे में 12 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 7 बज जाएंगे, 7 PM हो जाएगा। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यही इस सवाल का बेटा करेक्ट आंसर है। मैंने पहले ही बोल दिया 12 घंटे जोड़ने पर AM का PM हो जाता है, 7 AM हो रहे हैं तो 7 PM हो जाएंगे, AM का PM, PM का AM हो जाता है। प्रिंस कुमार कहते हैं 21 जून 2007 को समय अवधि कितनी है, मतलब 21 जून 2027 के 5:47 PM से 22 जून 2008 के, बेटा समय अवधि कितनी है मतलब सारा समय पता पूछा गया है, सारा समय बीच का काउंट कर लेना, दिन निकाल लेना, दिन में गुणा, दिन पूरा दिन निकाल लो पहले कितने हो गए, फिर घंटे निकाल देंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, सबको 24 का गुणा कर देना, घंटे बन जाएंगे। पॉइंट क्लियर है बेटा, ये वाला सवाल क्लियर हो गया, ये वाला सवाल क्लियर हो गया। जब भी कभी समय अवधि पूछे तो समय अवधि का मतलब होता है डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, तो टोटल दिन पता कर लो, घंटे कितने ये पता कर लो, मिनट कितने ये पता कर लो, सबको जोड़ दो, सबका आंसर निकल आएगा, सब कुछ आंसर निकल आएगा। वन स्लाइड बैक, बैक कर दिया बेटा, ये कर दिया लो। देखो बेटा 4 मिनट और 2 मिनट, 4/2 हो जाएगा, पहली कंडीशन ऊपर, तो 4/4 -2 कितना बचा, 2 गुणा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 50, चेक कर लो, मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति, 24 दूनी 48, 48 और 2 50 घंटे हो गया बेटा, 50 घंटे हो गया, तो 4/2 गुणा 50 कर देंगे, 50 कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 100 घंटे हो जाएगा, 100 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 4 घंटे, बिल्कुल सही तो है बेटा, सही तो है बेटा। डीपीपी बेटा क्लास के साथ ही डीपीपी अटैच कर दी जाती है, डीपीपी बेटा क्लास के साथ ही अटैच कर दी जाती है, ठीक है। एएलपी का बैच बेटा जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। कुछ सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, कुछ सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं। ये वाला सवाल आपके लिए HW जाएगा, इनको कर लेना बेटा, ये HW में जाएगा। ये वाला सवाल आपके लिए HW में होगा। कुछ सवाल मैंने आपको HW में दे रहा हूं बेटा, इन्हें कर लेंगे। ये यहां तक 2 सवाल मैंने आपको HW में दे दिए, बाकी डीपीपी में कुछ सवाल इस टाइप के होंगे वो कर लेंगे, बाकी ये सवाल मैंने आपको HW में दे दिए, आप प्रॉपर तरीके से बेटा लगा सकते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। अब इसके सारे क्वेश्चन बेटा आपके हो जाने चाहिए, सारे क्वेश्चन लगा लेना, प्रैक्टिस सीट दे दूंगा मैं आपको इसकी, और डीपीपी की आज भी इसकी डीपीपी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो डीपीपी आपको क्लास के साथ ही लिंक कर दी जाती है, और प्रैक्टिस सीट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी बच्चों, ठीक है।
बेटा अभी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है एनटीपीसी में, अभी 12th वाले बच्चे नहीं भर सकते। 12th वाले बच्चे बेटा अभी उसे नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भर पाएंगे, ठीक है। तो जो 12th वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी उनके लिए वैकेंसी जल्दी से आएंगी, और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो फिल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, क्लॉक को यहीं कंप्लीट करते हैं, क्लॉक टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक बच्चों। तो क्लॉक टॉपिक की कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कल क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है बच्चों, कल इसके और सारे क्वेश्चन लगा लेना। अगर सवाल कुछ नहीं भी बनेंगे तो किसी एक दिन हम प्रैक्टिस इसका डाउट क्लास रख लेंगे, तो जो भी डाउट होंगी वो कंप्लीट करा लेंगे बच्चों, ठीक है। जो भी डाउट होंगी वो कंप्लीट करवा दी जाएंगी आपको, ठीक है। अगर चाहो तो कल भी पढ़ सकते हो क्लॉक को, तो जो डाउट वगैरह होंगे वो कल भी कंप्लीट करा सकता हूँ, या नया टॉपिक पढ़ना चाहो तो नया टॉपिक पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर कल डाउट कराना चाहो तो कल डाउट कर लेते हैं, बाकी अगर नया टॉपिक कल शुरू कराना चाहो नया टॉपिक पढ़ लेंगे। अगर आपकी डीपीपी के सारे क्वेश्चन लग चुके हैं और जो सीट मिलेगी वो सारे लग चुके हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से आप इसके सारे लगा लेना, नहीं तो नया टॉपिक में शुरू कर दूंगा। बाद में कभी भी जब भी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी एक दिन डाउट क्लास रख देंगे, और उस दिन आप प्रॉपर तरीके से सारे पूछ लेना बच्चा, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, आप पहले इसके सारे क्वेश्चन लगा लेना, फिर जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में बचेंगे वो एक डाउट सेशन एक दिन रख लेंगे, हम एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे, उस डाउट सेशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहो तो शनिवार वाले दिन भी रख सकते हैं, या आप चाहो तो कल भी रख सकते हैं। कल नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, शनिवार वाले दिन हम एक डाउट सेशन रख लेंगे और वहां हम डाउट सेशन में पूरा कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, कल एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।